दोस्तों आज के 60% जवान अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। नहीं तो वो अपने सपने पूरे कर पाते हैं और ना ही अपने घर वालों को खुश कर पा रहे हैं। हम सब कहते तो हैं कि जवान हमारे देश का फ्यूचर है, बट कोई जवानों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता। हमारे चैनल की लार्ज ऑडियंस यंगस्टर्स हैं, 15 से 30 साल की उम्र के लोग, इसलिए आज की यह वीडियो जवानों को डेडिकेटेड है। यह एक अलग वीडियो होने वाली है जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे आज के जवान अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो जवानों को बर्बाद कर रही हैं, कौन सी चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए। दोस्तों आज यही सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात, वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, अपना कीमती समय बर्बाद करना। और सबसे ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है आपके फ़ोन से। अधिकतर लोगों का कहना है कि वो फ़ोन के आदी हो चुके हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, फेसबुक, बस पूरे दिन फ़ोन से चिपके रहना ही उनकी ज़िंदगी है। डीप डाउन आप जानते हैं कि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल आप फ़ोन को छोड़ना नहीं चाहते। पता सबको है, मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता होने के बाद भी हम टाइम वेस्ट करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन, सोने से पहले फ़ोन, एक नोटिफिकेशन आ जाए तो तुरंत फ़ोन उठाकर चेक करेंगे कि क्या मैसेज आ गए हैं। इतनी जल्दी से नोटिफिकेशन चेक करते हैं जैसे कि आप जस्ट वेट ही कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आए और कब मैं फ़ोन उठाऊं। दोस्तों वैसे तो कोई भी टाइम जो एक बार बीत जाए वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन जवानी के समय अब आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएगा। इनफैक्ट इसका हर्जाना आपको ज़िंदगी भर भरना पड़ेगा। जवानी में जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, एक दिन इसे याद करके आप रोएंगे और कहेंगे कि काश मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। आज टाइम वेस्ट करोगे तो जिंदगी को पूरा वेस्ट बना के बैठ जाओगे, लेकिन आज यदि टाइम को सही से इस्तेमाल कर लोगे तो शान से जिंदगी बिताओगे। आज से अपने समय को वेस्ट करना बंद करें। समय बहुत ही कीमती है। इवन वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जो समय आपको मिल रहा है वो बहुत ही प्रीशियस है। आज से इसे वेस्ट करना बंद कर दें। दोस्तों दूसरी बात, वरिंग टू मच, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करना। देखिए सोचना कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना यह प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया मैच हार जाती है तो लोग उदास हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा इंसान डिप्रेशन में ही चला जाएगा। जिन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, इन बातों कर भी सोच सोच कर हम अपने दिमाग को ख़राब कर लेते हैं। जो हुआ नहीं, जो कभी होगा नहीं, उसके बारे में हम इतना सोच लेते हैं कि हमारा सर दर्द होने लगता है। आप कल के बारे में सोचकर अपने आज को क्यों खराब कर रहे हैं? यदि आज खराब करेंगे तो आपका कल भी खराब होगा। देखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज का दिन ही काफ़ी है। देखिए इस उम्र में कैरियर, फ्यूचर को लेकर काफ़ी सारे सोच विचार आते हैं जो कि ठीक हैं, चिंता भी होती है, बट लेट मी टेल यू, ओवर थिंकिंग विल किल यू। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपको मार डालेगा, ना आपको कैरियर में बढ़ने देगा और ना ही आपके सपने पूरे होने देगा। और आज हमारे जवानों की यह एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी बात, मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स, फालतू के रिश्ते। जवान आज मज़े के लिए ना जाने क्या करने को तैयार है, बस मज़ा ही मज़ा उन्हें दिखता है। दोस्तों ये लाइफ है और यहाँ मज़े से भी बढ़कर बहुत कुछ है। लड़के लड़की के पीछे भागना अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके बैठ जाएंगे। आपका टाइम, आपका कैरियर, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इन मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स की वजह से। जिस रास्ते पर आपको जाना नहीं है तो क्यों उस रास्ते में आप बैठकर मज़े लेते हैं? इस प्रकार के मज़े आपको परमेश्वर के वचन में बताते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है यह सब व्यभिचार है, पाप है, और परमेश्वर का वचन इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। अगर आप भी ऐसे चक्करों में हैं तो वहाँ से निकलो, वहाँ से भागो। और मैंने पर्सनली ना जाने ऐसे कितने लड़के लड़कियों को देखा है जो इस प्रकार की ज़िंदगी जीकर अपने फ्यूचर को नाश कर रहे हैं। जिन्होंने शुरुआत की मज़े लेने से, फिर वो इतना अटैच हो जाते हैं कि
अलग होने की बात आई तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कैरियर बर्बाद हो जाता है। इनफैक्ट कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने सुसाइड भी कर ली। परमेश्वर जानता है कि आपका अकेला रहना सही नहीं है। इनफैक्ट परमेश्वर ने ऐसा ही कहकर आदम के लिए हवा को भी बनाया था। जब ठीक टाइम आएगा तो परमेश्वर आपको भी उससे मिलवा देंगे जिसके साथ आपको रहना है। डोंट इन्वॉल्व इन एनी मीनिंगलेस रिलेशनशिप। बाकी की बातों से आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन आज अपना समय फालतू की रिलेशनशिप्स में ना बिताएं, वहां पर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना छोड़ दें। चौथी बात, पोर्न एडिक्शन, गंदी फिल्मों के आदी होना। एक रिसर्च यह बताती है कि अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ट्विटर से ज़्यादा लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं और पोर्नोग्राफी का ट्रेंड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, आज यदि किसी जवान से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उसे किस चीज़ से परेशानी है या कौन सा ऐसा पाप है जो उसे आत्मिक जीवन में और प्रभु में बढ़ने नहीं देता, तो 80 से 85% जवानों का जवाब होगा व्यभिचार, गंदे सोच विचार, पोर्नोग्राफी, अश्लील फिल्में, हस्तमैथुन करना आदि। इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट का दावा है कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी और अश्लील फिल्में देखी जाती हैं। हर सेकंड 75 GB डाटा पोर्नोग्राफी देखने के लिए वेस्ट किया जाता है। ICPF की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भारत में अश्लील फिल्मों की डिमांड 100% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसका मतलब है कि लोग अपना खाली समय ये गंदी फिल्में देखकर बिता रहे हैं। दोस्तों, पोर्नोग्राफी एक दलदल है और जो एक बार इसमें फंस जाता है उसका बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। राजा सुलेमान ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आग को अपनी गोद में रख ले और वो जले ना? ऐसे ही यदि आज आप भी पोर्नोग्राफी, अश्लील फिल्में देख रहे हैं तो इसके आपके जीवन में बहुत सारे भयंकर इफेक्ट्स पड़ते हैं, इतने खराब कि शायद आपने कभी अपने जीवन में सोचा भी ना हो। दोस्तों, पोर्नोग्राफी के एडिक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 से 4 वीडियोस बनाई हुई है जहां पर हमने और भी डिटेल से इनके बारे में जाना था कि इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पोर्नोग्राफी एक दलदल है। अगर आप इसमें फंसते जा रहे हैं तो आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज से ही बाहर निकलने की शुरुआत करें। पांचवी बात, नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर हेल्थ। आपने यह तो सुना ही होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट? लेकिन सुनने के बाद भी मजाल है कि जो हम अपनी हेल्थ पर ध्यान दे दें। देखिए, इंडिया एक बड़ा देश है, यहाँ बीमारियाँ, पोल्यूशन, किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पैर नहीं है और किसी के पास आंखें नहीं है। लेकिन आपको परमेश्वर ने सही सलामत रखा है, आपको अच्छा शरीर दिया है। जो आपको दिया गया है आप उसकी अच्छे से देखभाल भी नहीं कर सकते। कितने ऐसे लोग हैं उनके पास अच्छा शरीर नहीं है और वो अच्छा शरीर चाहते हैं, लेकिन आपके पास है तो आप उसकी कदर ही नहीं करते। पहले हम शरीर की केयर ना करके पहले तो हम खूब पैसे कमाते हैं और फिर वही पैसा शरीर खराब होने के बाद शरीर को ठीक करने के लिए लगा देते हैं। जो आपने कमाया वो आपने खो दिया, तो क्या बेनिफिट हुआ आपका यह सब करने का? अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आप कुछ चीज़ों को अपनाना शुरू करें। देखिए, सुबह उठकर ऑब्वियसली आप प्रेयर करें, वचन पढ़ें, लेकिन कम से कम इसके अलावा 2 ग्लास पानी पिए। यह आपके शरीर को क्लियर अप करने में हेल्प करेगा। दूसरी बात, एक्सरसाइज करें। तीसरी बात, जंक फूड को अवॉइड कर दें। आप इन 3 रूल्स को फॉलो करो तो आपको अच्छी एनर्जी फील होगी अपनी ज़िंदगी में। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 और 6 अध्याय 19-20, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इनफैक्ट राजा दाऊद ने भी कहा, तूने मुझे अद्भुत रीति से बनाया है। दोस्तों, आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का दिया हुआ मंदिर है और यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस शरीर को मेंटेन करें। जो परमेश्वर ने दिया है उसे हम मेंटेन करें, और हम मेंटेन तभी कर सकते हैं जब हम अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करेंगे। अपनी हेल्थ को लाइटली ना लें, अदरवाइज अगर आपकी हेल्थ गई तो आपका सब कुछ गया। हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करें। दोस्तों, छठी बात, कल्टीवेट गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें अपने जीवन में डेवलप कर लें।
हम वो हैं जो हम करते हैं, और हम जो करते हैं वही हम हैं। अच्छी आदतें आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं और बुरी आदतें आपके जीवन को मिट्टी में मिला सकती हैं। इसलिए आज से अच्छी आदतें डेवलप करना शुरू कर दें। बाइबल पढ़ें, बाइबल वर्सेस याद करें, हफ्ते में एक बार फास्ट करना शुरू करें, बाइबल स्टडी करें, बुक्स पढ़ें, आने वाले असाइनमेंट्स को सही समय पर तैयार कर लें। जहां आपको पहुंचना है समय से 5 मिनट पहले वहां पर पहुंच जाएं। अच्छी चीज़ों को सुनें, अच्छी वीडियोस देखें और आपके अंदर अच्छाई डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अच्छी आदतें हमारे अच्छे साथी बनकर रहेंगी। इसलिए आज से अपने जीवन में अच्छी आदतों को डेवलप करना शुरू कर दो। आपकी आदतें आपके बेस्ट फ्रेंड के रूप में बदल जाएंगी। 7वीं बात, वॉट अदर्स विल थिंक अबाउट मी। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह सबसे ज़्यादा युवाओं के जीवन को डिस्टर्ब करती है। यह बात, अपने मन में कोई आइडिया आएगा लेकिन हम उसे कर नहीं पाते, जस्ट यह सोचकर कि जब मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप इवेंजलिज्म अच्छे से कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करते, सिर्फ यह सोचकर कि बाकी लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों, दूसरों की सोच के कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। दूसरों की सोच के कारण अपने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं ताकि दूसरे सोचें कि आप अच्छे लग रहे हैं। आप अपनी लाइफ को पोस्ट तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर, परिवार, अपने सपनों से ज़्यादा हम यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और फिर हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से और परमेश्वर के तरीके से जीने की बजाय दूसरों के तरीके से जीना शुरू कर देते हैं, जस्ट थिंकिंग कि वॉट अदर्स विल थिंक अबाउट मी। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरे आपके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। हर कोई अपनी ज़िंदगी में सोचने के लिए खुद अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। दूसरों के पास समय नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप ये बात सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरों के लिए आपके पास समय नहीं है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार, परमेश्वर के अनुसार जीना शुरू करें और आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तो दोस्तों, आई होप कि इन 7 बातों में से जो भी बातें हमने सीखी हैं वो आपके जीवन के लिए लाभदायक होंगी। दोस्तों, इन 7 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हैव ए ग्रेट डे।